करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी के 6 उम्मीदवारों की घोषणा। सीएम कुर्सी और विधानसभा छोड़ने वाले खट्टर अब करनाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 2 सांसदों की टिकट भी कटी। आपको बता दें, भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें हरियाणा के सीएम पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। भाजपा ने करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया की टिकट काट दी है। इसके अलावा सिरसा से भी मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट कट गई है। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए अशोक तंवर को टिकट दे दी गई है। भाजपा ने फरीदाबाद और गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को फिर से टिकट दी है। इनमें गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर शामिल है। अम्बाला से पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी गई है। यह सीट रतन लाल कटारिया के निधन के बाद से करीब 1 साल से खाली पड़ी थी। भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर को तीसरी बार टिकट दी गई है। पिछले 2 चुनाव में भी वही जीते थे। 2014 में धर्मवीर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। एक बार आपको फिर से बता दें, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, अम्बाला से बंतो कटारिया, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, सिरसा से अशोक तंवर और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी गई है। बंतो जी, पार्टी ने भरोसा जताया है, उम्मीदवार बनाया आपको अम्बाला से, टिकट मिलने पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सबका आशीर्वाद आज रतन लाल कटारिया जी के परिवार को मिला है। तो रतन लाल कटारिया का परिवार भी पूरी मेहनत करेगा और इस विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? लगातार 2 बार आपके पति रतन लाल कटारिया से सांसद थे, केंद्रीय में मंत्री भी रहे, तो इन कामों को आगे बढ़ाने में किस तरीके से आप देख रहे हैं? अम्बाले की जनता उस विश्वास को आगे बढ़ाएगी। और एक चीज़ जो हमारे बीच में इजाफा हुई है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है, पहली बारी अम्बाले का सीएम बना है, तो उसका फायदा भी अम्बाले के लोगों को मिलेगा और उसी के साथ हम आगे बढ़कर अम्बाले के लोगों के साथ काम करें। चीज़ों का है वो तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की कार्यशैली है, जैसे कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है कि भाई ये बहुत बड़े घरानों के लोग हैं, ये साधारण परिवारों के लोग हैं। दूसरी पार्टियों में तो कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हैं जो साधारण परिवारों के लोग हैं, क्योंकि वहाँ परिवारवाद हावी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि मान सम्मान भी पूरा मिला, लेकिन कोई ये हमारी कंडीशन नहीं थी। हम तो बिना किसी कंडीशन के आए हैं। कोई हम यहाँ तो डीलर तो है नहीं कि भाई मैं ये दूंगा आप ये देंगे। मैं शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। देश के लिए, प्रदेश के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए, किसान मजदूर गरीब आदमी का भला हो, नौजवान आगे बढ़े, मैं उस सोच के साथ राजनीति में 3 दशक मैंने बिताए। पार्टी ने ये मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, हमारे विप्लव देव जी का और उन लाखों हमारे कार्यकर्ताओं का और सिरसा की जनता का, जिन्होंने फीडबैक अपना, जो पार्टी ने अपने तरीके से जो वो फीडबैक लिया, उसके आधार पर उन्होंने फैसला लिया। और पहले भी मैं तो 3 चुनाव वहाँ पर लड़ा, 4 लाख के आसपास हर चुनाव में वोट आए। और क्योंकि पार्टी जिसमें हम थे उसने गलत काम इतने कर रखे थे, लोगों को लूटा था, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, एक साइड कुछ इलाके का विकास कर दिया, बाकी सबका तिरस्कार कर दिया। तो उसका खामियाजा हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा। तो वहाँ कांग्रेस आ रही थी, अशोक तंवर नहीं आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस सिरसा की जनता भी, हरियाणा की जनता भी और देश की जनता भी, जो मोदी जी का सपना है 2047 का विकसित भारत, और उसमें सबके सहयोग और सबको आगे बढ़ाने की जो उनकी सोच है, उस सपने को हम मिलकर के पूरा